शुभ संध्या मित्रों। आज मैं आपको प्रेरणा गुप्ता जी की लघु कथा सुनाना चाहता हूँ। लघु कथा संग्रह सूरज डूबने से पहले। लीजिए सुनिए प्रेरणा गुप्ता जी की लघु कथा। समय का लेखा। नक्काशीदार खूबसूरत गमले में उगा गेंदे का पौधा हवा में लहलहा रहा था। अचानक हवा के तेज झोंके के साथ वह बाहर की ओर झुक गया। वह चौंक पड़ा। बाहर नाली के किनारे पर उसके ही जैसा एक और गेंदे का पौधा लहलहा रहा था। अरे तुम तो बिल्कुल मेरी तरह दिखते हो, लेकिन यहाँ इस नाली में, कहकर वह उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। नाली के किनारे पर उगा गेंदे का पौधा मुस्कुराया और बोला, आखिर हम हैं तो भाई भाई। भाई भाई कहाँ? मैं इस गमले में पला बढ़ा और तुम? मुंह देखा है अपना इस नाली के पानी में? कहते हुए उसने अपना मुंह बिचकाया। अच्छा जरा याद करो, जिस दिन तुम गमले में बोए जा रहे थे उस दिन मैं भी तुम्हारे साथ ही था। वो तो हवा का तेज झोंका आया और मुझे अपने साथ उड़ाकर यहाँ नाली में गिरा गया। तब से यहीं पल बढ़ रहा हूँ। हाँ लो, अब देख लो, एक तुम्हारी किस्मत और एक मेरी किस्मत। मैं यहाँ रंग बिरंगे फूलों वाले पौधों के बीच ठाठ से रहता हूँ, और तुम नाली की दुर्गंध में नाक चढ़ाते हुए वह बोला। दुर्गंध? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो अपनी ही सुगंध में खोया रहता हूँ। वैसे ये बात तुम न समझ सकोगे। अब मन बहलाने को कुछ भी खा लो तुम। जरा उस जमादार को देखो, सड़क पर झाड़ू लगाते लगाते अगर उसकी झाड़ू का एक भी पटका पड़ गया न तुम पर तो सीधे इसी नाली में जा गिरोगे। ही हाँ, समय का लेखा भला कौन जानता है। तभी छत पर से आवाज़ आई, माली काका, तुमने अभी तक इस गेंदे के पौधे को गमले से हटाया नहीं? कहा था ना इसकी जगह गुलाब लाकर लगा देना। अरे मालिक, अभी लीजिए। उसने उसे पकड़ा और उखाड़ कर तेजी से बाहर की ओर फेंक दिया। वह सीधे नाली में उसी गेंदे के पौधे के पास जा गिरा। अधमुंदी पलकों से वह कभी खुद को देखता, कभी नाली के पानी को। ये थी लघु कथा प्रेरणा गुप्ता जी की, समय का लेखा। समय बहुत बलवान है, यही बताया है इन्होंने इस लघु कथा में। ये लघु कथा यदि आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।